Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study Changing the Way of Learning. This is Archana Manchanda. So how are you today? All right. So आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आज हम हॉबीज़ के बारे में बात करने वाले हैं. जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उन्हें और अच्छे से जानने के लिए उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं. तो हॉबीज़ के बारे में हम किस तरह से किसी से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और किस तरह उनके हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, इस सेशन में हम ये सीखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, आप किसी से उनकी हॉबी के बारे में जानने के लिए पूछ सकते हैं व्हाट आर योर हॉबीज़. ऑलराइट, ये इस तरह से मैंने 6 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, 6 क्वेश्चंस जो कि आप किसी से उनकी हॉबी जानने के लिए पूछ सकते हैं. सेकंड इज व्हाट डू यू लाइक डूइंग, आपको क्या करना पसंद है. या फिर व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, आप अपने स्पेयर टाइम यानी फ्री टाइम में क्या करते हैं. राइट, ओके. What do you do in your free time? Again, it's also same. Spare time और free time एक ही बात है, इसका मीनिंग सेम है. तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं. ओके, या फिर What do you like to do for fun? आप मज़े के लिए क्या करना पसंद करते हैं. Alright? या फिर If you had free time, what would you do? कभी कभी कोई बहुत ही बिज़ी होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो आप क्या करना पसंद करोगे, या फिर अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो आप क्या करेंगे. ऑलराइट, सो इस तरह से आप हॉबीज़ के बारे में किसी से पूछ सकते हैं. नाउ अब आप इन क्वेश्चंस को, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चंस पूछे तो किस तरह से आंसर करेंगे. इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर आप इस तरह देंगे. ओके, बिफोर वी गो अहेड, मैं आपको मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं हॉबीज़ के, कुछ वोकैबलरी लिखी है, इन्हें देख लेते हैं. ओके, प्लेइंग चेस, कुछ लोगों को चेस खेलना पसंद होता है. साइकिलिंग, कुछ लोग साइकिलिंग करना पसंद करते हैं. रनिंग, ऑलराइट. सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग बैडमिंटन. ओके, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग वॉलीबॉल, डूइंग योगा. आजकल बहुत लोग योगा की तरफ बढ़ रहे हैं फिट रहने के लिए. राइट, ओके. देन राइटिंग पोएम्स, कुछ लोग पोएम्स लिखना पसंद करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कुछ लोग हिंदी लैंग्वेज में. ऑलराइट. बेकिंग, वॉचिंग मूवीज़, वॉचिंग मूवीज़ आजकल लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. अक्सर लोग वीकेंड पे मूवीज़ देखने चले जाते हैं. प्लेइंग कार्ड्स, ट्रैवलिंग, playing table tennis. All right, so this is the vocabulary. Now let's see, now we'll make sentences using this vocabulary here. All right, so let's look at that. First sentence, my hobbies are playing chess and cycling. All right, मेरी hobbies हैं chess खेलना और cycling करना. All right, okay. Next, in my free time I like singing. अपने फ्री टाइम में मुझे सिंगिंग पसंद है. ऑलराइट, सो आई लाइक टू सिंग, आई लाइक सिंगिंग. नेक्स्ट, आई रियली लाइक डांसिंग. मुझे डांस करना, आप यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हो, रियली यूज़ किया है. आई रियली लाइक डांसिंग, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे सच में डांस करना पसंद है. ऑलराइट, ओके. देन आई एम कीन ऑन प्लेइंग बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है. राइट, ओके. देन आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है. देन नेक्स्ट इज आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग वॉलीबॉल, मुझे वॉलीबॉल में बहुत इंटरेस्ट है. राइट, ओके. आई एंजॉय डूइंग योगा, मुझे मैं योगा करना बहुत एंजॉय करती हूँ. I spent a lot of time writing poems. मैं poems लिखने में बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हूँ. Right? I like baking. मुझे बेक करना पसंद है. I love watching movies.
और अगर आप यहाँ really कर देते हो तो I mean that's really इसका मतलब आपको सचमुच बहुत ज़्यादा पसंद है. So I love watching movies. मुझे मूवीज़ देखना पसंद है. I enjoy playing cards. मुझे मुझे कार्ड्स खेलना पसंद है. Then okay, have you noticed a pattern here? Like, love और enjoy इन तीनों verbs के साथ verb plus ing, verb की ing form यूज की है हमने. I like baking, I love watching, I enjoy playing. All right, so it's so simple to make sentences using these verbs. Similarly, आप baking हटा के कुछ भी और यहाँ लगा सकते हैं. For example, I like playing badminton, I like playing cricket, I like playing volleyball. Okay, या जो भी करना आपको पसंद है. या फिर I love watching movies, या फिर कुछ और भी आप कह सकते हैं. I love writing poems, I love doing yoga. Alright, so इन verbs के साथ like, love and enjoy के साथ आप verb की ing form यूज करके कोई भी sentences बना सकते हैं. So it's so simple. Okay, so let's move ahead. I'm very much into traveling. Alright, आप इस तरह से भी sentence बना सकते हैं. I'm very much into traveling means मुझे travel करना बहुत ज़्यादा पसंद है. Okay, next. I'm really into table tennis. ये भी similar kind of sentence है. यहाँ पे हमने really add कर दिया है और ज़्यादा emphasize करने के लिए. Alright, so I'm really into table tennis. मुझे table tennis खेलना बहुत पसंद है. Alright. Now we have already learned some simple ways to answer hobby related questions. Now let's make it more interesting. कैसे हम इसे और interesting कैसे बना सकते हैं? चलिए देखते हैं. ओके, पहले आप बताएंगे कि आपको क्या करना पसंद है. व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू लाइक डूइंग. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आई रियली लाइक प्लेइंग क्रिकेट. और उसके बाद यू कैन ऐड सम डिटेल्स टू इट. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल हाउ ऑफन डू यू डू योर हॉबीज. ओके, फॉर एग्जांपल आई प्ले एवरी वीकेंड, या फिर आप कह सकते हैं आई प्ले एवरी डे, और आई प्ले वंस अ वीक, twice a week, or twice a month, or 3-4 times in a year. All right, okay, then you can add some more details to it. Where are you going for it? All right, for example, at Yamuna Sports Complex. All right, or maybe you can say at the park near my house. All right, next, then you can add some more details. With whom? Okay, so sometimes I play with my friends or sometimes with my colleagues. Okay, now you can add some more details to it. So you can also add the background. For example, I started playing cricket when I was 12. My father got me into it because he loves playing cricket. Now I really enjoy it. Okay, so here is the background. So now it's a big answer, but it's really interesting. Okay, if you can tell all these things to someone, because the other person really wants to know you more. So I'm repeating it again. I really like playing cricket. I play every weekend at Yamuna Sports Complex. Sometimes I play with my friends or sometimes with my colleagues. I started playing cricket when I was 12. My father got me into it because he loves playing cricket. Now I really enjoy it. So, देखा आपने किस तरह से ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग बन गया. Alright, so I'll give you one more example. Okay, I really like doing yoga. I do it every day at the park near my house. Sometimes I go with my friends or sometimes with my mother.
Okay, and now some background. I started doing yoga when I was 15. My mother got me into it as she loves it. Now I really enjoy doing yoga because it keeps me fit. तो देखा ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग हो गया, बिकॉज यू हैव एडेड सम मोर डिटेल्स टू इट. ऑलराइट, तो आप भी इस तरह अपनी हॉबीज़ को इंटरेस्टिंग बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल ऐप vocab24 आज ही इंस्टॉल कीजिए. See you in the next session. Till then, goodbye.